नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह। मुद्दे की यह बात कार्यक्रम में आज स्वागत करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि सरकार ने जिस तरह युवाओं के आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है वो कहीं से भी इस देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जो युवा 1 महीने से जंतर मंतर पर अनशन किए हुए थे और जो देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे, उस वक्त सरकार को उनसे बात करने का समय नहीं मिला। और जब युवाओं ने आज संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उस वक्त अपनी आवाज संसद भवन तक पहुंचानी चाहिए, तो उन पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां बरसाई गई। कारण क्या है भाई? क्योंकि वो जवाब मांग रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के वीडियो देखे होंगे, क्योंकि वहां पर लाइव कोई चैनल था नहीं, क्योंकि सब गोदी मीडिया भाई कैसे सरकार के विरोध में कैसे जा सकता है। वहां पर जो भी यूट्यूब के चैनल थे, उन्होंने ऑफलाइन तरीके से चीजों को रिकॉर्ड किया। उसके बाद उन्होंने जहां पर सर्वर था, जहां पर नेटवर्क काम कर रहा था, उस जगह जाकर उन लोगों ने डेटा को अपलोड किया, जहां देखा जा सकता है कि सरकार जो है किस तरह 5,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को वहां तैनात किए थे। और जिस तरीके से भीड़ को पीटा जा रहा था, बहुत सारे लड़कों को ऐसे पीटा गया कि वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। कई लड़कों के सर फट गए। और हद तो तब हो गई जब एक लड़की को एक मेल पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा और यहां तक कि उसके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया। वो लड़की रो रो कर अपनी बातों को कह रही थी। इन सारी घटनाओं को देखकर यदि अब भी इस देश के लोगों का और यहाँ के जो विपक्ष है उनका रवैया नहीं बदला और उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली, तो आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति सही चीज के लिए आवाज नहीं उठाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख को सोनम वांगचुक द्वारा जंतर मंतर से संसद भवन तक का मार्च करने की घोषणा की गई थी। 18 तारीख को हालांकि उन्हें उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन फिर भी युवाओं ने अपने अनशन को जारी रखा। अभिजीत दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक ने जो कहा है 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, और इस प्रोटेस्ट के लिए भाई सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत से युवा जो है दिल्ली पहुंच गए। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। और ये एकता ऐसे नहीं आई है, क्योंकि जब युवाओं का सब्र का बांध टूट गया है, सरकार से जो है एजुकेशन सिस्टम नहीं चलेगा, इस सरकार से देश की कोई भी चीज सही नहीं चलेगी, तब उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का आह्वान किया था और वो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। लेकिन जंतर मंतर के बाहर निकलने के सारे रास्ते पुलिस द्वारा बंद कर दिए गए और जब छात्र आगे बढ़ने लगे तो उनके साथ मारपीट की गई, लाठीचार्ज किया गया। आपको पता ही होगा कि आज संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला था। जब विपक्ष सरकार को संसद भवन में घेर रही थी, अपना विरोध प्रदर्शन कर रही थी, संसद से जवाब मांग रही थी, तो संसद की कार्रवाई जो है 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लेकिन विपक्ष यहां भी नहीं रुका, वो 12 बजे के बाद भी आवाज उठाते रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये कैसी सरकार है, बाहर छात्रों को लाठियों से पीटा जा रहा है और ये सरकार उनको मारने पर तुली हुई है, और आप जो है संसद में खामोश से बैठे हुए हैं, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं। इस पर फिर से संसद को जो है आज पूरी तरीके से स्थगित कर दिया गया, क्योंकि सरकार के पास देने के लिए कोई जवाब है नहीं। वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि आवाज जो है युवाओं की तरफ से उठा है। संसद तक जाने की बात हो रही थी, सरकार ने उसे दमनकारी नीति का पालन करते हुए कुचलने को ही सही समझा है। जब 1 महीने से वो लोग हंगर स्ट्राइक पर थे, तो सरकार वहां पर क्यों नहीं जाके उन लोगों से बात की? क्यों नहीं कहा कि भाई आप अपना पक्ष रखिए, आप सरकार से बात करने के लिए आइए? आखिर 20 बच्चों ने जो सुसाइड किया उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? इस देश के शिक्षा मंत्री की। और शिक्षा मंत्री जब नाकाम हो गए तो वो क्यों नहीं अपना पद छोड़ देते? आपने देखा होगा दिल्ली के पूर्व एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस लाना जरूरी है। क्यों किसी बच्चे को 10-12 साल पढ़ने के बाद 3 घंटे में ही यह तय करना होगा कि वो उन 10-12 सालों में कितनी अच्छी पढ़ाई किया है? क्यों इतना प्रेशर देना? आप कैसे जस्टिफाई करोगे? उन्होंने फॉरेन कंट्रीज का भी एग्जाम्पल दिया। तो खैर ये सारी बातें तो अलग है। आज जो सरकार ने युवाओं को सड़क पर जो दौड़ा दौड़ा के पीटा, आखिर इसकी जरूरत ही क्यों आन पड़ी? ये देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है। वहां युवा जो है संसद भवन पर बम फोड़ने नहीं जा रहे थे, वो सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को वहां रखना चाह रहे थे। लेकिन सरकार को ये सही नहीं लगा, और इस देश के जो भी न्यूज चैनल है उन्होंने इस चीजों का लाइव नहीं दिखाया। आप समझ सकते हैं देश में इस समय किस तरह का माहौल है। बहुत हद तक युवाओं के जो पेरेंट्स है उनमें भी सरकार के इस तरह के रवैये को लेकर बहुत ज्यादा विरोध है। आप ही सोचिए, जिस सरकार से अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही, जिस सरकार से इस देश का विकास दर नहीं बढ़ रहा, जहां एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रहा, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर खत्म होते जा रहे हैं, जिस सरकार से पेट्रोल डीजल तक नहीं संभल रहा, पेट्रोल में लोग इथेनॉल मिला के काम चला रहे हैं, वो सरकार
आखिर इस सत्ता में बैठकर कर क्या रही है, कौन से विकास के काम कर रही है? इसका जवाब यदि कोई मांग रहा है तो वो देशद्रोही हो गया है। क्योंकि जंतर मंतर पर जो हुआ उसको देखकर तो यही लगता है कि कोई भी यदि सही बात उठाएगा, कोई भी जवाब मांगेगा तो भाई हम उसको इसी तरह बर्बरतापूर्ण तरीके से मार पीट कर उसकी आवाज को शांत कर देंगे। हर तरह से यह सरकार देश को चलाने में नाकाम रही है। इसके पास जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। ये अपने मंत्री तक का इस्तीफा नहीं ले सकते। क्या इस देश में गांधी द्वारा अहिंसा के मार्ग पर चलने का जो संदेश दिया गया था वो गलत है? अंग्रेज के समय में भी जब गांधी जी ने अनशन किया था तो उनकी बातों को बहुत ही गंभीरता से अंग्रेजों ने लिया था। क्या गांधी के इस देश में आंदोलन को इस तरह से दबाया जाता है? इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से तो भाई अंग्रेज भी नहीं किए थे जितना ये लोग कर दिया। आप 10 सालों का रिकॉल उठाकर देख लीजिए, कोई भी एग्जाम बिना पेपर लीक के हुआ ही नहीं। और सरकार जो है इस पर तरह तरह की बातें करती है, जांच आयोग बैठाती है, लेकिन उसका क्या रिजल्ट आता है? कुछ नहीं। और जो बच्चे सालों से पढ़ाई करते हैं उनके सालों की मेहनत 3 घंटे में सामने आती है तो उस मेहनत को ये लोग पेपर लीक करवा के खा जाते हैं। और जो भी इसके मुख्य जिम आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। आज तक पता ही नहीं चला कि ये पेपर लीक करने वाला मास्टरमाइंड कौन है। इस तक सरकार जो है अभी तक पहुंची नहीं, कभी नहीं पहुंच पाती। अभी जंतर मंतर पर जो हुआ उसको देखकर आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हो सके जहां तक हो आप युवाओं का सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना कहीं से गलत नहीं होता है। आगे और भी बातें हम आपको बताएंगे और जो भी अपडेट होंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।